हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं सीताराम चौधरी इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको विदित है, लास्ट समय बताया था मालदीव तक हमने बात कर ली थी शायद। देखिए, मालदीव की बात की यदि हम बात करें तो मालदीव के मुख्य रूप से जैसे 3 बेटे लेके चलेंगे हम, राय सिंह, उदय सिंह और तीसरा था चंद्रसेन। ऐसा कहा जाता है कि मालदीव की जो प्रिय रानी थी दोस्तों, इसका नाम था स्वरूप देव। और स्वरूप देव के कहने पर मालदेव ने अपना जो उत्तराधिकारी था वो किसको घोषित कर देता है, चंद्रसेन राठौड़ को। जबकि बड़ा कौन था, राम सिंह था। एक बात बताइए, यदि छोटे बच्चे को यदि क्या राजा बना दिया जाएगा बड़े को छोड़कर, तो बताओ बड़े के दिल में क्या आत्मग्लानि का भाव आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल ग्लानि का भाव आएगा। तो ऐसा कहते हैं, ये बात है दोस्तों 1562 ईस्वी की। कब की बात है? 1562 ईस्वी की। तो ऐसा कहा जाता है कि इस बात से मतभेद पैदा हो जाता है, जैसे क्या तीनों भाइयों में। तो वो जो उदय सिंह था, देखो उदय सिंह को कौन कौन सा परगना दिया गया था? देखो, उनको परगना देकर उसको क्या बहला दिया गया था, चंद्रसेन राठौड़ ने। हालांकि चंद्रसेन राठौड़ ही वास्तविक शासक बनने के लायक था, बाकी उनमें ऐसी कोई वो नहीं थी। तो ऐसा कहते हैं कि उदय सिंह को तो फलौदी और लोहावट का जो परगना था वो दिया गया था। बाकी राम सिंह को जोधपुर व नाडोल, ये कहाँ पढ़ते हैं, पाले में पढ़ते हैं, ये दिए गए थे। इसी कारण 1562 ईस्वी में जोधपुर का शासक बनने के लिए लोहाट का युद्ध तो हुआ था उदय सिंह और चंद्रसेन राठौड़ के बीच में, जिसमें विजेता कौन होता है, चंद्र सिंह, वो जिसके चंद्रसेन राठौड़। बाकी फलोदी, ये तो खैर इसी का ही है। बाकी सोजत और नाडोल का जो युद्ध हुआ था ये भी 1562 ईस्वी में हुआ था, और ये होता है राम सिंह और चंद्रसेन राठौड़ के बीच में। और ये भी किसके लिए होता है दोस्तों, जोधपुर राज का राजा बनने के लिए। इसमें भी कौन विजेता होता है, अपना चंद्रसेन राठौड़। अब देखिए दोस्तों, चंद्रसेन राठौड़ की छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। देखिए, चंद्रसेन राठौड़ को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, मारवाड़ का प्रताप किसे बोलते हैं, चंद्रसेन राठौड़ को। और दोस्तों, मारवाड़ का जो प्रताप बोला है इसको, ये बोला है विश्वेश्वर नाथ रेव ने। ठीक है। भूला बिसरा राजा बोला है मूणोत नैन्सी ने। प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, विस्मृत नायक। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 नाम बताया इसके उपनाम। इन नामों से चंद्रसेन राठौड़ को संबोधित किया जाता है। वापस सुन लीजिए, मैंने बोला है मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी। दोस्तों, प्रताप का पथ प्रदर्शक का मतलब ये होता है कि प्रताप इन्हीं के ही बताए हुए रास्ते पर चला था। तो आपको मैं बता दूं, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1572 में, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, 1562 ईस्वी की। इसका मतलब पहले राजा कौन बना था, चंद्रसेन राठौड़ बना था। और चंद्रसेन राठौड़ जैसे कि ऐसा राजा था जो, जैसे आपने राणा प्रताप चले थे ना, वैसे के वैसे ही रास्ते पे कौन चला था, चंद्रसेन राठौड़। अर्थात पथ प्रदर्शक का मतलब एक तरह से ये हुआ कि जैसे क्या है, इसके कहे हुए रास्ते पर ही राणा प्रताप चला था। एक तरह से इनको क्या एक गुरु मान सकते हैं, हालांकि क्या गुरु तो खैर नहीं थे, वैसे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी और विस्मृत नायक। देखो, विस्मृत नायक मतलब क्या होता है, जैसे क्या है, जो जिसका कोई मान सम्मान नहीं। ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताइए, भूला बिसरा राजा। एक बात बताइए, जो मेवाड़ की जो राणा प्रताप थे, इसके नाम से देखो हवाई अड्डे हैं, रास्ते भी हैं, जिससे क्या जलमार्ग वगैरह बहुत कुछ है। लेकिन आपने कभी जैसे क्या है, कोई हवाई अड्डा भाई चंद्रसेन राठौड़ के नाम से सुना है क्या? बेचारे चंद्रसेन राठौड़ को कोई याद नहीं करता है। बाकी काम उसने वही किए थे जो राणा प्रताप ने किए थे। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? इस कारण इसको क्या है, एक तरह से क्या, इसको लोग बाग इतिहासकार भूल गए थे। इस कारण इसको बोला जाता है भूला बिसरा राजा। चलो खैर, ये तो उनके क्या उपनाम हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको याद हो तो नागौर दरबार जो हुआ था वो 3 नवंबर 1570 ईस्वी को अकबर ने लगाया था, और ये लगाया था नागौर में। कहाँ पर लगाया था? नागौर में। कब लगाया था? 3 नवंबर 1570 ईस्वी को बाय अकबर इन नागौर। चलो जो भी है। अब दोस्तों, यहाँ पर इसका जो मूल जो मकसद था, हालांकि उस समय क्या जोधपुर में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन इसका जो मूल मकसद था ये क्या, अकाल राहत कार्य के बहाने जो जोधपुर के जितने भी जैसे क्या राजा महाराज थे उनको अपने अधीन करना था। अब अधीन करेगा तो देखो वहाँ पर कौन कौन आए। बीकानेर का शासक था उस समय कल्याणमल, और कल्याणमल अपने दोनों बेटे थे। इसका नाम था, एक का नाम तो था राय सिंह और एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। और ये पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों ये वही है जिसने वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा था। इसकी बात अभी हम करेंगे। देखिए हुआ क्या था, ऐसा कहते हैं कि जैसे क्या है,
जो राय सिंह था इसको तो क्या है बीकानेर का शासक बना देता है, कौन, कल्याणमल। बाकी जो पृथ्वीराज राठौड़ था, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए ऐसे शब्द कहे जाते हैं कि इसकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर अकबर ने इसको गागरोन की जागीर प्रदान की। गागरोन की जागीर में ही बैठकर इसने ग्रंथ लिखा था, वैली कृष्ण रुक्मनेरी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। और वैली कृष्ण रुक्मनेरी ख्यात को ही आपको पता हो तो दूर सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण की संज्ञा दी है, किसको, वैली किशन रुक्मनेरी ख्यात को। और आपको पता है दोस्तों, एक इतिहासकार हुआ है एलपी तैसीतोरी, जो इटली का था, जो बीकानेर के शासक गंगा सिंह के समय आया था। उसने पृथ्वीराज राठौड़ को डींगल का हीरोज कहा है। ये उपनाम ध्यान रखना, इनको ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको रट लेना भाई, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि कल्याणमल और उसने के दोनों जिसके अंदर बेटों, इन तीनों ने क्या है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किसमें, नागौर दरबार में। चलो खैर, और कौन कौन आया था, जैसलमेर का शासक था हर्राय भाटी, उसने भी क्या है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भाई अकबर का तो काम ही यही था, अकबर क्या है बहुत बड़ा राजा था। पहले तो भाई उसकी एक नीति थी, सुलह कुल की नीति, यदि क्या है कोई राजा महाराजा चुपचाप यदि मान जाए राजी राजी तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो अपने क्या फिर बल का प्रयोग करता था। तो ये दोस्तों, ये जैसे क्या है दोनों शासकों ने तो आराम से कर ली, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता हो तो बूंदी का शासक था सूरजमल हाड़ा, सॉरी उसका नाम कुछ और था, इसका सुरजन सिंह हाड़ा, क्या नाम था उसका, सुरजन सिंह हाड़ा। तो दोस्तों सुरजन सिंह हाड़ा ने, मैं आपको वैसे बता दूं, मेवाड़ में जो जैसे क्या है तीसरा शाखा हुआ था 1568 ईस्वी में, 25 फरवरी 1568 ईस्वी में तीसरा शाखा हुआ था। तो उसके तुरंत बाद उस समय दोस्तों जैसे क्या है 1568 में, जैसे आपको पता है जैसे राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती, वही राज्य का संचालन कर रही थी अच्छे से। इसके बाद में मैं आपके बताऊँ कि 1569 ईस्वी की बात है, रानी कर्मावती ने जो रणथंभौर जो दुर्ग है, ये किसको दिया हुआ था, जैसे ये किसको दिया हुआ था, ये दिया हुआ था किसको, अपना भाई था सुरजन सिंह हाड़ा बूंदी का, उसको दिया हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि जिसे क्या अकबर ने 1569 ईस्वी में बूंदी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो दोस्तों आपसे यदि क्या एग्जाम में पूछा जाए, बताइए किस किसने अधीनता स्वीकार की, तो ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, सुरजन सिंह हाड़ा ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी नागौर दरबार में, वो तो पहले ही अधीनता स्वीकार कर चुका था। नागौर दरबार में यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना, एक तो जैसलमेर के शासक हर्राय भाटी, और आपको बीकानेर का शासक जो कल्याणमल था उसके दो बेटे थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, एक बात बताइए, जोधपुर का वैसे वास्तविक शासक प्रेजेंट में कौन है, चंद्रसेन भाई राठौड़ है, क्योंकि राजा तो वही था। ऐसा कहते हैं कि जब ये नागौर का जब दरबार लगा था, इस समय जो चंद्रसेन राठौड़ के जो भाई थे राम सिंह और उदय सिंह, ये दोनों आए थे, और इन दोनों ने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन चंद्रसेन राठौड़ ने अभी अधीनता स्वीकार नहीं की। हालांकि ऐसा कहते हैं कि चंद्रसेन राठौड़ आते हैं लेकिन वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन था, राम सिंह, उदय सिंह, हर्राय भाटी, क्या सुरजन सिंह हाड़ा, कल्याणमल, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, सबको क्या है प्यार प्रेम से बहुत इज्जत दी जा रही थी, लेकिन चंद्रसेन राठौड़ को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा था। जब उनको क्या सम्मान नहीं मिला तो वे बड़े हताश हुए और वे वापस चले जाते हैं नागौर दरबार से, जिसके नागौर दरबार से चुपचाप उठकर चले जाते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं, जोधपुर। अब जब ये सब नज़ारा जिस अकबर ने देखा तो अकबर ने क्या किया, उसके पीछे सेना लगा दी, और वो भी हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। उसने बोला हुसैन कुली खां आप जाइए और जैसे उसको गिरफ्तार करके लेके आइए, किसको, चंद्रसेन राठौड़ को। ऐसा कहते हैं कि चंद्रसेन राठौड़ जाता है तो जैसे क्या है वो वहाँ से निकल लेता है, कौन, चंद्रसेन राठौड़, बादरजोन वगैरह से चले जाता है। एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, चंद्रसेन राठौड़ पर अकबर का पहला जो युद्ध हुआ था 1564 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखना, जबकि नागौर दरबार कब लग रहा है, 1570 में लग रहा है। पहला जो आक्रमण हुआ था अकबर का चंद्रसेन राठौड़ पर, वो 1564 ईस्वी में ही हो लिया था, और वो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में हुआ था। और जोधपुर का उस समय जो प्रशासक बनाया गया था वो हुसैन कुली खां को बनाया गया था, नो प्रॉब्लम। चलो क्या जो भी है, अब चलो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ। तो दोस्तों जैसे मैं आपके बता रहा हूँ 1571 में जैसे क्या है हुसैन कुली खां को भेज दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो वो क्या करता है, जो अपना चंद्रसेन राठौड़ है ये कहाँ पर आ जाता है, बादराजून आ जाता है। बादराजून कहाँ पड़ता है, जालौर में। बादराजून आने के पश्चात, ये ब्राइटनेस कैसे कम हो गई, हाँ, बादराजून आ गया, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों बादराजून इसके बाद में 1575 ईस्वी की बात है, जलाल खां आता है।
जलाल खां इस युद्ध में मारा जाता है। ये जलाल खां सिवाना पे जब वो था ना अपना क्या चंद्रसेन राठौड़ तब आक्रमण किया था, वो मारा जाता है। तो वही वो रहेगा तो सिवाना में ही। इसके बाद में 1576 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है। तब ये क्या करता है चंद्रसेन राठौड़ सिवाना को छोड़कर आगे जैसे क्या प्रताप जैसे अपने क्या बांसवाड़ा चला जाता है। बांसवाड़ा के शासक प्रताप सिंह की शरण में रहता है। इसके बाद में 1577-78 ईस्वी की बात है दोस्तों, ये मेवाड़ का जो शासक था राणा प्रताप उससे मुलाकात करता है। यानी इनकी जो मुलाकात हुई थी राणा प्रताप की और चंद्रसेन राठौड़ की, ये होती है 1577-78 ईस्वी में। बाकी दोस्तों जैसे क्या है बहुत से जो इतिहासकार हैं वो तो ऐसा कहते हैं कि जैसे क्या सोजत, एक बात बता दूं मैं आपको, ये बात बताने से पहले देखिए, सोजत छोड़ने से पहले जब इन्होंने क्या है चंद्रसेन राठौड़ ने सोजत छोड़ा था, सोजत पाली में पड़ता है, ठीक है, तो उस समय दोस्तों वहाँ का जो शासक था वो था फत्ता। कौन था? फत्ता राठौड़। बाकी जैसे क्या है एक और परगना है जिसका नाम है सिवाना। सिवाना का जो जब इसने सिवाना को छोड़ा था तो उस समय इसका एक भतीजा था जिसका नाम था कल्ला राठौड़। दोस्तों ये कल्ला राठौड़ वो नहीं है जो मेवाड़ में हम बात करेंगे, ये दूसरा कल्ला राठौड़ है, ये इसका भतीजा ही था चंद्रसेन राठौड़ का, ये थे। एक बात मैं बताऊं, एक बात बताइए, जैसे क्या मैं सिवाना के बारे में पहले भी जिक्र किया है मैंने, और जिक्र क्या किया है देखिए आपको याद आ जाएगा जब मैं बोलूँगा। दोस्तों मैंने आपको एक लाइन बोली थी जब क्या पिछली वीडियो में कि मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली तो रही है कुंभलगढ़ दुर्ग, जबकि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रही है सिवाना। जैसे इससे पहले मैंने आपको मालदेव पढ़ाया था, मालदेव जैसे क्या जैता और कूपा ने जब विश्वासघात वाली ऐसी बात आई थी तो उसने बताया वो सिवाना गया था नहीं गया था, उसने भी सिवाना में शरण ली थी। अब बताओ जैसे क्या है अब ये बंदा है ये बहादुर से बताओ सिवाना आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये भी बताओ सिवाना में जाकर शरण ले रहा है, तो इसका मतलब ये भी जैसे क्या है भाई शरण है, तो इसका मतलब क्या है भाई शरणस्थली होगी। तो इसका नाम क्या है, सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली बोलते हैं। एक बात बताइए 1573 ईस्वी की बात है जब सोजत पर किसका अधिकार था, फत्ता राठौड़ का, ठीक है, फत्ता राठौड़ का। तो वहाँ पर क्या करता है जो जैसे क्या ये क्या बोलते हैं इसको यार, क्या नाम है इसका, ये हुसैन कुली खां था, ये जाता है आक्रमण करता है और उसको पराजित कर देता है। इसी के बाद में जैसे क्या है सोजत पर भी जैसे क्या है शाहबाज खां आता है, वो वहाँ से छोड़कर आ जाता है अपने क्या बांसवाड़ा शासक प्रताप सिंह इसको क्या मतलब शरण देता है, किसको किसको देता है शरण, अरे इसी को ही भाई, किसको चंद्रसेन राठौड़ को। चलो खैर नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहते हैं दोस्तों बहुत से इतिहासकार तो यूँ कहते हैं कि 17 जुलाई 1579 ईस्वी को ये सोजत पर वापस से अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, और बहुत से इतिहासकार बताते हैं नहीं ऐसा थोड़ी हुआ था। 7 जुलाई 1580 को दोस्तों, एक तो 1579 है, 1579 की डेट है 17 जुलाई, और एक है 1580 जिसकी डेट है 7 जुलाई। ये दोनों यदि आपको ऑप्शन मिले तो ध्यान रखना एक पे टिक लगाना। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्या गोपीनाथ शर्मा जिसे आपको मैंने बताया था हल्दी घाटी युद्ध, हालांकि मैंने मेवाड़ पढ़ाया नहीं आपको। हल्दी घाटी युद्ध जैसे क्या है जो गोपीनाथ शर्मा तो बताता है कि 18 जून को हल्दी घाटी का युद्ध थोड़ी ना हुआ था, ये तो क्या 21 जून को हुआ था, 18 जून को तो सेनाएं आई थी। तो इसी कारण जैसे क्या है गोपीनाथ शर्मा ये अलग बताते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसकी खैर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों होता क्या है, इन्होंने अपनी जो शरणस्थली बनाई थी इसके बाद में ये बनाई थी सिचियाई की पहाड़ी। सिचियाई की पहाड़ी को शरणस्थली बनाया था किसने, चंद्रसेन राठौड़ ने। चलो खैर वो भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब चलो इसकी थोड़ी लास्ट में जो इसका अंतिम समय था इसकी बात कर लेते हैं। ऐसा कहते हैं 11 जनवरी 1581 ईस्वी को जैसे क्या है वेरीसाल नामक इसका एक संयुक्त था, उसने इसको क्या जहर दे दिया, क्या दे दिया, जहर देने के कारण इसकी क्या मृत्यु हो जाती है। और स्मारक की यदि बात करें दोस्तों, सोजत पाली में सारण की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, सारण जो कि मैं हूँ, हमारा गोत भी क्या है सारण है, ठीक है, सारण की पहाड़ियों में इनका स्मारक बना हुआ है जो सोजत पाली में है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो स्मारक है वो क्या है, ये घोड़े पर सवार है अर्थात अश्वरोही हैं, और अश्वरोही के साथ साथ इनके पास में 5 महिलाएं खड़ी हुई हैं। अब 5 महिलाएं खड़ी हुई हैं तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हो, 5 महिलाओं के खड़े होने से ये अनुमान लगता है कि इनके साथ में 5 महिलाएं सती हुई थी। क्या हुई थी भाई, 5 महिलाएं सती हुई थी। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ध्यान रखना, मारवाड़ में छापा मार युद्ध पद्धति का जो जनक है वो है चंद्रसेन राठौड़, और मेवाड़ में कौन मिलेंगे, महाराणा प्रताप।
अब दोस्तों अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसा कहते हैं अकबर ने 1581 से लेकर 1583 ईस्वी तक जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर दिया। चलो खैर ये भी कोई बात नहीं है। इसके बाद में दोस्तों जैसे 1583 में शासक बनता है मोटा राजा उदय सिंह। इसका वैसे वास्तविक नाम तो क्या था, उदय सिंह था, लेकिन इसको मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर ने इसको उपाधि क्या दी थी? मोटा राजा की उपाधि दी थी। खैर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहते हैं कि मारवाड़ में, देखिए अब तक मारवाड़ के किसी भी शासक ने अपनी बच्चियों की शादी मुगलों से नहीं की थी, लेकिन ये मोटा राजा उदय सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था मानी बाई। ये मानी बाई की शादी किससे करवा देता है? अकबर का बेटा था जहांगीर, उससे करवा देता है। और मानी बाई और जहांगीर की एक संतान होती है जिसका नाम था खुर्रम, और खुर्रम ही आगे चलकर उसका नाम क्या हुआ दोस्तों? शाहजहां। क्या नाम हुआ उसका? शाहजहां। दोस्तों ऐसा कहते हैं जो मानी बाई थी इसके उपनाम भी थे। इसको जगत गुसाई की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने थी। और ध्यान रखना इसका जोधाबाई भी नाम है, क्योंकि जोधपुर की थी। जोधपुर के होने के कारण इसका नाम क्या था? जोधाबाई। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ यही बातें कि मारवाड़ में पहला जो राजपूत मुगल विवाह हुआ था वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी मानी बाई और जहांगीर का हुआ था। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, देखो राजस्थान का पहला राजपूत मुगल विवाह ये तो क्या किसका था? अकबर का, और वो तो था 1562 में हुआ था, ठीक है। और जैसे क्या अंतिम विवाह आपको जैसे क्या फर्रुखसियार और इंदिरा कंवर थी, इसका हुआ था। खैर देखिए ये तो जैसे जैसे अपने आते जाएंगे वैसे बढ़ जाएंगे, वरना अगर मान ली लीला ख़त्म ही नहीं होगी फिर, ठीक है, टॉपिक ख़त्म ही नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये थी रामायण किसकी? अपने ये मोटा राजा उदय सिंह तक की, ठीक है। ये 1595 में की डेथ हो जाती है। इसके बाद में हम आगे जिक्र करेंगे अपनी अगली क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।